Good morning students. Today we are going to discuss a very important topic, how to write and how to get a good marks in essay writing. कि हम essay writing में कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स गेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने, जैसे ऐसे होता क्या, व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे क्या होता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शॉर्ट तरीके से क्या करें, एक्सप्रेस कर दें। अब देखिए, ये हर तरीके के जो है स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, चाहे आपका बोर्ड स्टूडेंट हो, हर तरीके के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, आप जो है क्रिएटिव माइंड वाले होने चाहिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिव माइंड है तो यू कैन एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी नीटली एंड क्लीनली। तो आइए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऐसे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऐसे। नरेटिव बोले तो जो स्टोरी टाइप्स होते हैं, जो स्टोरी टाइप्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नरेटिव टाइप्स ऑफ ऐसे। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे आप विजिट टू आगरा ताजमहल, आप आगरा ताजमहल को देखने के लिए गए हैं, तो आप जो है उस पर लिखता जाता है ना कि राइट एन ऐसे ताजमहल। ठीक है, ताजमहल पर आपको ऐसे लिखना होता है, तो आप क्या करते हो, वो किसके थ्रू आता है, नरेटिव के थ्रू आता है। दूसरे नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम किसी चीज के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और आर्गुमेंटेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आर्गुमेंटेटिव मतलब होता है डिस्कशन, दो लोगों के बीच में क्या होता है, डिस्कशन। मतलब जैसे आपको बताया जाए, साइंस इज अ बून और ब्लेस और कर्स। विज्ञान अभिश्राप है कि वरदान है हमारे समाज के लिए। जैसे आज हम ये, आज के समय में, जैसे आज के समय के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। तो वो किसके थ्रू आता है, आर्गुमेंटेटिव के थ्रू आता है। और अगला नंबर है रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव में क्या आते हैं, जो दैनिक स्थिति या समाज के प्रति जो चीज होती है, जैसे डाउरी ओरी पे ऊपर लोग क्या करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, मतलब दहेज, ये सब चीजों पर लिखते हैं, तो वो किसके थ्रू आता है, रिफ्लेक्टिव के थ्रू आता है। तो आइए, इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऐसे राइटिंग में। अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ऐसे को जो है राइट करते हैं, लिखते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है वो पा सकते हो। पहले नंबर पे क्या आता है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भी देखो क्या चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए, क्या चीजें। जैसे आपको इंटेंडेड मतलब ये होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो थोड़ा सा गैप छोड़ करके इसके बाद आपका थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना चाहिए। और आपका क्रिएटिव, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज होती है, इंट्रोडक्शन में ही लोग ये पढ़ लेते हैं कि आप इसमें क्या कहना चाहते हो या किस बेस पर है ये आपका जो है ऐसे राइटिंग। तो ये आप क्रिएटिव वर्ड्स, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। जितना अट्रैक्टिव, ये मतलब सामने वाला जैसे ही पढ़े ना, वो इंट्रोडक्शन आपका देखे। इंट्रोडक्शन जैसे बोलते हैं ना भाई, परिचय। अब आदमी किसी का परिचय पा गया तो वो परिचय के थ्रू ही जान लेता है कि ये कैसा व्यक्ति है, और वो आगे उसके विषय में जानने के लिए और एक्साइटेड होता है। तो यहां भी आपका क्या होना चाहिए, आपके वर्ड जो है इतने क्रिएटिव होने चाहिए कि जो व्यक्ति उस चीज को स्टार्ट कर रहा है पढ़ने, वो बहुत ही एक्साइटेड हो आगे की चीजों को जानने के लिए। और इसके बाद बैक इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो है वो जो चीजें होनी चाहिए वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। और यहां पर आपको बताया गया की सेंटेंसेस,
जिसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंसेस ना, मतलब ये आपकी थीम जो है, ये जो चीज है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जो हम इंट्रोडक्शन होता है, तो ये इंट्रोडक्शन वर्ड्स जो है स्टार्टिंग के लिए हम नाउ अ डेज स्टार्ट करते हैं या दीज डेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया क्या रहता है कि स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या करो कि स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। अगर आप ध्यान दीजिए कि कोई चीज अगर आप क्वेश्चन के साथ करते हो कोई भी चीज, तो बहुत ही ज्यादा उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो सामने वाला जो है बहुत, अभी कोई चीज पढ़ी जाए तो जितना लॉजिक लगा करके उस चीज को पढ़ा जाता है वो उतना चीजें कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती हैं। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि अगर आपका जो टॉपिक है वो कैसा हो, क्वेश्चन टाइप हो, उसमें जैसे पूछा जाए तो वो ज्यादा ही, जैसे हम बताएं कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट के लिए क्या है, अच्छी बात है। अब देखिए जैसे ही आपने क्वेश्चन किया, इज द ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड फॉर द स्टूडेंट और नॉट। तो अब देखिए लोग क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को जानना चाहते हैं कि चलिए देखते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है और किस तरीके से अच्छी नहीं है। तो दोनों चीजें उसमें आती हैं। तो जब आप क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को एक्सप्रेस करते हो, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तो ज्यादा चीजें क्या होती हैं, सुटेबल होती हैं। तो ये कहा जाता है, इसको किस तरीके से शुरू करना चाहिए, इट इज ऑफन सेड दैट, ये ऐसा कहा जाता है अक्सर। अब देखिए दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट ऑफ बॉडी। अब इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जैसा आपका ऐसे राइटिंग का टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्या करते हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में डिवाइड करते हैं। अब पैराग्राफ 1 में क्या होता है, मैंने आपको बताया शुड बी सपोर्ट योर टाइटल, ठीक है। पैराग्राफ आप 1 में क्या करोगे, जब आप पैराग्राफ 1 में स्टार्ट करोगे तो जो भी आपने टाइटल, जो भी आपका गिवन टॉपिक है ऐसे राइटिंग का, वो क्या होना चाहिए, पैराग्राफ्स में उसी से रिलेटेड चीजें आपको क्या करना है, लिखना है। और वो चीजें क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल दे करके लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। भाई जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है अच्छी चीज है कि नहीं है, तो आप एग्जाम्पल दे करके उस चीज को बताओगे कि हाँ इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है या इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी नहीं है, एग्जाम्पल दे के समझाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक होना चाहिए, जो भी सेंटेंसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके टाइटल से सपोर्ट होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, और सेंटेंस शुड बी इन ऑर्डर, मतलब जो आप सेंटेंस लिखोगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले सेंटेंस, पहला जो आपने सेंटेंस लिखा उसमें कुछ और बताया गया हो, दूसरा सेंटेंस से पहले सेंटेंस का लिंकअप कुछ है ही ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अच्छा, इसकी हम स्टार्टिंग क्या करते हैं कि इससे करते हैं, रिसर्च हैज फाउंड दैट, क्योंकि आपने पहले ही इसमें बता दिया। इसके बाद ये जो है, या दीज आर मेनी ना, इस तरीके से इन वर्ड से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग करते हैं। अब पैराग्राफ 2 में क्या रहता है कि पैराग्राफ 2 में ना हम फर्दर मोर इसी से रिलेटेड रहती है, और ये वर्ड्स यूज करते हैं फर्दर मोर या मोर ओवर, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं क्योंकि पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 लगभग एक ही चीज रहता है, बस उसको हम 2 पैराग्राफ में लिख देते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ में ज्यादा बड़ा कर दोगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और जहां तक मैं आपको बात करूं, जो पैराग्राफ्स 1 होता है वो लगभग आप अगर 4 से 5 सेंटेंस का करोगे तो ज्यादा बेटर है, और पैराग्राफ 2 भी जो है वो 3 से 4, क्योंकि ये आपका 1.5 पेज का होना चाहिए, बराबर है। बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपका जो है ऐसे राइटिंग 1.5 से 2 पेज का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, और हमेशा जो आपके सेंटेंसेस होने चाहिए एक दूसरे से लिंकअप होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले और दूसरे से कोई मतलब ही ना हो। और तीसरा
तीसरा जो पैराग्राफ्स होता है, जैसे मैंने आपको अभी टॉपिक ही बताया, उसी टॉपिक में हम कंटिन्यू डिस्कस करते रहते हैं कि कंट्रास्टिंग व्यूज होने चाहिए। मतलब कि जैसे बताया ना कि साइंस इज अ बून आर द कर्स, विज्ञान वरदान है कि अभिश्राप। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले मान लीजिए हमने बताया कि साइंस इज अ बून, विज्ञान क्या है, एक वरदान है, या ऑनलाइन एजुकेशन इज अ गुड। अब हम क्या करेंगे, इसमें वो पैराग्राफ नंबर 3 में उसके अपोजिट चीजें बताएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट गुड, ऑफलाइन एजुकेशन इज गुड, ठीक है, या साइंस इज अ कर्स, विज्ञान क्या है, अभिश्राप है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट क्या क्या यूज करते हैं, हाउ एवर यूज करते हैं, अदर हैंड यूज करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, ये सब वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये आपके 3 क्या हो गए, ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। और मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत ही ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला पढ़कर के एकदम इंथ्राल्ड हो जाए, मोहित हो जाए, वो आगे चीजें पूरा जब तक पढ़े ना तब तक समझ लीजिए कि जैसे कोई स्टोरी होती है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो मन में ये इगरनेस रहती है कि इस स्टोरी को पूरा हम देखें, इस मूवी को देखें पूरा। तो वैसे तरीके से आपका क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कंक्लूजन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन में ये इन सब का कुछ इसमें से ले लिया, कुछ इसमें से मिला करके कंक्लूजन लिख देते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ चीज है, कंक्लूजन में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आप बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन में आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है, उसके विषय में बता रहे हो कि ये चीज उसका उससे परिचय दिलवा रहे हो कि ये चीज है क्या, इंट्रोडक्शन। और लास्ट चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है कि इसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। कंक्लूजन का मतलब ही होता है निवारण। जैसे आप बताया गया ना कि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन, या जैसे आपको बताया गया कि विज्ञान हमारे लिए क्या है, एक अभिश्राप है, तो उस अभिश्राप को दूर कैसे किया जा सकता है, वो चीजें क्या होती है, कंक्लूजन में आता है। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, मतलब कि उन सबका एकदम निचोड़ होना चाहिए कि अगर हम इस चीज को इस तरीके से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और पॉजिटिव नोट होना चाहिए, मतलब थिंकिंग आपकी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो इसका जो हम कंक्लूजन होता है उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, आई बिलीव, या आई थिंक दैट, या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, इस तरीके से होना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग, इस तरीके से आपका एंडिंग होना चाहिए। तो अगर आपका ये फॉर्मेट, इफ यू आर अप्लाइंग these types of format in your board examination, you can easily get more and more marks in examination. अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने आपको बता दिया जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन, अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि द फन दे हैड। इसमें देखिए टॉम और मार्गी बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल एंड द फ्यूचर काइंड्स ऑफ स्कूल। ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल क्या है कि जब पहले लोग बच्चे आते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में टिफिन करते थे, साथ में खेलते थे, और अब आज जो है जब हम टेक्निकल टीचर के थ्रू पढ़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब चीजें आप इजीली जो है आप वहां से पा सकते हो। तो आई थिंक यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड हाउ कैन अचीव गुड मार्क्स in writing, essay writing. If you understand everything neatly and cleanly, you can like and comment in a comment box. Thank you, that's all.